हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर वॉशिंगटन पोस्ट का बहुत बड़ा खुलासा। दोस्तों अमेरिका यूरोप ने मानी हार, यूक्रेन छोड़ पोलैंड में है जेलेंस्की। बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, यूएस एम्बेसी से चलाएंगे निर्वासित सरकार। आज और अभी की सबसे बड़ी खबर आपको बताएंगे, जहां अमेरिका ने और पूरे यूरोप ने दोस्तों हार मान ली। इसी बीच आपको बताएंगे जहां पर किसी की नहीं सुन रहे पुतिन, तुर्की के राष्ट्रपति से कहा हथियार डाले यूक्रेन तभी रुकेगा युद्ध। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खबर इसी बीच बताएंगे आपको, जहां पर जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, जहां ग्रेनेड हमले से दहला पूरा श्रीनगर का बाजार। जी हाँ दोस्तों, बताएंगे आपको पूरी खबर क्या है। इसी बीच बताएंगे जहां भारत को चीन या पाकिस्तान से अकेले लड़नी होगी जंग। जी हाँ दोस्तों, बहुत बड़ी बात कह दी। आपको बताएंगे किसने ये बात कही है। और दोस्तों बताएंगे जहां क्या पुतिन ने इमरान खान से गिलगित बाल्टिस्तान भारत को सौंपने को कहा है। जी हाँ दोस्तों, बताएंगे इस खबर की कितनी सच्चाई है। दोस्तों सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है ये खबर। इसी बीच आपको बताएंगे जहां पर रूस और यूक्रेन के युद्ध के बीच अमेरिका ने उतारा सबसे बड़ा जहाज। और दोस्तों राशन कार्ड को लेकर अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर अगर आपने भी ये गलती की है दोस्तों तो एक झटके में रद्द हो सकता है राशन कार्ड। जी हाँ दोस्तों, बताएंगे वो कौन सी गलती है दोस्तों और क्या सुधार है उसका। तो दोस्तों हर तरह की जानकारी अभी हम आपको देने वाले हैं, तो आराम से बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मानते हैं कि मोदी जी हैं तो हर चीज संभव है। भारतीय सेना है तो अपना देश गर्व से जी रहा है और आपको भी भारतीय होने पर शान है दोस्तों। और मानते हैं कि अपना भारत देश नंबर 1 देश और भारत की विदेश नीति तो टॉप की है। तो इस वीडियो को अभी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां वॉशिंगटन पोस्ट का अब तक का सबसे बड़ा खुलासा। यूएस यूरोप ने मानी हार, यूक्रेन छोड़ पोलैंड में है जेलेंस्की। यूएस एम्बेसी से चलाएंगे निर्वासित सरकार। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका नाटो ने मानी हार। जी हाँ, अभी तक की सबसे बड़ी खबर सच्चाई ये है कि अमेरिका और यूरोप ने रूस यूक्रेन वॉर में अपनी हार स्वीकार कर ली है दोस्तों। अब फेस सेविंग के लिए अमेरिका और यूरोप यूक्रेन की निर्वासित सरकार बनाने में जुट गए हैं, ताकि यूक्रेन पर रूसी कब्जे के बाद भी यूक्रेन का अलग अस्तित्व बना रहे। साथ ही रूसिया रूस की समर्थित सरकार को निर्वासित सरकार के गुरिल्ला लगातार परेशानी पेश करते रहे। जी हाँ दोस्तों, पोलैंड में स्थापित होगी जेलेंस्की की निर्वासित सरकार। यूक्रेन की निर्वासित सरकार की स्थापना कहीं दूर नहीं बल्कि पोलैंड या इंग्लैंड में की जाने की संभावना है। अमेज़न के संस्थापक बेस जोसेफ के स्वामित्व वाले अखबार वॉशिंगटन पोस्ट ने वहां के स्थानीय समय के अनुसार 5 मार्च को 1:19 पर स्टोरी ब्रेक की थी। अमेरिका और उसके सहयोगी चुपचाप तरीके से यूक्रेन की गवर्नमेंट इन एग्जाइल की स्थापना और लंबी अवधि के गुरिल्ला युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। अमेरिकी थिंक टैंक का मानना है कि अमेरिका और यूरोप अब लंबे समय तक यूक्रेन को हथियार या पैसों की मदद नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि रूस पर जो आर्थिक प्रतिबंध लगाए गए हैं उनसे पुतिन पर कोई खास असर नहीं पड़ा है। तो वहीं दूसरी ओर अब रूस की ओर से भी काउंटर सैंक्शन लगाए जाने से स्थिति और भी ज्यादा संवेदनशील हो जाएगी दोस्तों। साथ ही आपको बता दें CIA और ब्रिटिश खुफिया एजेंटों ने दिखाया है आईना अमेरिका और यूरोपीय देशों की स्थिति को भांपते हुए। अमेरिकी, ब्रिटेन और यूरोप ने इस मुद्दे पर गोपनीय बैठक के बाद यूक्रेन की निर्वासित सरकार बनाने का फैसला लिया गया है और उसकी दबे पांव तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। यूक्रेन और रूस में सक्रिय CIA और MI5 एजेंट्स ने अपनी अपनी सरकारों को ये जानकारी दी है कि नाटो में शामिल होने को लेकर यूक्रेन की लीडरशिप में खुद सहमति नहीं है। दूसरा मुख्य बिंदु ये है कि जेलेंस्की की कैबिनेट के कई बड़े अधिकारी रूसी नेतृत्व के सीधे संपर्क में है। बहुत बड़ी खबर दोस्तों हम आपके लिए लेकर आए थे, जहां वॉशिंगटन पोस्ट ने ये बहुत बड़ा खुलासा कर दिया है। अब दोस्तों ये तय है कि रूस से अमेरिका और यूरोप ने हार आखिर मान ही लिया। आप क्या कहते हैं दोस्तों, हाँ या ना में जवाब जरूर दीजिएगा। बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ, लेकिन वीडियो जरूर लाइक कर दीजिएगा जिन्होंने लाइक नहीं किया। और जो भाई बहन नए से हैं इस चैनल पर, प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। और ये खबर और भी भाई और बहनों को शेयर करना मत भूलिएगा। अगली खबर की बात करें, जहां किसी की नहीं सुन रहे पुतिन, तुर्की के राष्ट्रपति से कहा हथियार डाले यूक्रेन तभी रुकेगा युद्ध। जी हाँ दोस्तों, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर
व्लादिमीर पुतिन ने रविवार को एक और बड़ी चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि ये युद्ध तभी रुकेगा जब यूक्रेन हथियार डाल देगा। यूक्रेन के खिलाफ रूसी सैन्य अभियान में अभी तक सैकड़ों की तादाद में लोग मारे गए हैं, लेकिन रूसी राष्ट्रपति का कहना है कि ये जंग केवल तभी रुकेगी जब कीव हथियार डाल देगा और क्रेमलिन की सभी मांगों को पूरा करेगा। पुतिन की ये धमकी तुर्की के राष्ट्रपति तैयप एर्दोगन के साथ एक टेलीफोन के दौरान आई है। जी हाँ दोस्तों, पुतिन ने तुर्की के राष्ट्रपति के साथ बातचीत में कहा कि यूक्रेन हमारी शर्तें मान ले, युद्ध खत्म हो जाएगा। रूसी मीडिया के मुताबिक तुर्की के राष्ट्रपति से व्लादिमीर पुतिन ने साफ कर दिया है कि वे बगैर अपनी शर्तें माने यूक्रेन में अपने कदम पीछे खींचने को तैयार नहीं है। जी हाँ दोस्तों, अब देखना ये होगा क्या यूक्रेनी राष्ट्रपति अपने कदम पीछे घसीटते हैं। दोस्तों हाँ या ना में जवाब आप लोग जरूर दीजिएगा, आपको क्या लगता है। अगली खबर की बात करें, जहां यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा रूस 8 रॉकेटों से तबाह हुआ विनिस्तिया एयरपोर्ट। जी हाँ दोस्तों, रूसी हमले में यूक्रेन को बहुत बड़ी तबाही झेलनी पड़ रही है। जी हाँ दोस्तों, यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने रविवार को कहा कि रूस की ओर से लॉन्च किए गए 8 रॉकेटों ने मध्य यूक्रेन में स्थित विनिस्तिया एयरपोर्ट को ध्वस्त कर दिया है। जेलेंस्की ने पश्चिमी देशों को का आह्वान करते हुए उनसे यूक्रेन पर नो फ्लाई जोन घोषित करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि दुनिया में रूसी रॉकेट और विमानों के लिए हमारे हवाई क्षेत्र में बंद करने की शक्ति है। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करें, जहां फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन से पुतिन ने कहा यूक्रेन के परमाणु संयंत्रों पर हमला नहीं करेगा रूस। जी हाँ दोस्तों, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपने फ्रांस के समकक्ष इमैनुअल मैक्रोन से कहा है कि रूस की योजना यूक्रेन के परमाणु संयंत्रों पर हमला करने की नहीं है। इसी बीच दोस्तों आपको बताते हैं, जो जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर आ रही है, ग्रेनेड हमले से दहला श्रीनगर का पूरा बाजार, एक की उसमें हुई मौत, पुलिस कर्मियों समेत 24 लोग हुए घायल। जी हाँ दोस्तों, जम्मू कश्मीर में आतंकी अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। रविवार को श्रीनगर के अमीरा कदल मार्केट में आतंकियों ने सुरक्षा बलों को निशाना बनाकर ग्रेनेड से हमला किया। श्रीनगर पुलिस के मुताबिक इस हमले में एक नागरिक की मौत हो गई, जबकि पुलिस कर्मियों समेत 24 लोग घायल हो गए हैं। 24 में 23 नागरिक और एक पुलिसकर्मी शामिल है। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इनमें से एक पुलिसकर्मी और एक लड़की की हालत गंभीर बताई जा रही है। आपको बता दें कि हमले के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। दोस्तों हमले के बाद इलाके की घेराबंदी कर दी गई है और आतंकियों की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, बहुत बड़ी खबर। ऐसे में घायल पुलिस कर्मियों को दोस्तों कृपया करके शेटवेल सून जरूर कह दीजिएगा कमेंट में सेक्शन में। अगली खबर की बात करें, जहां पर यशवंत सिन्हा का बहुत बड़ा बयान, कहा भारत को चीन हो या पाकिस्तान अकेले लड़नी होगी जंग। जी हाँ दोस्तों, पुतिन की राह चल सकते हैं शी जिनपिंग, कहा यशवंत सिन्हा ने। आपको बता दें, अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में विदेश मंत्री रहे यशवंत सिन्हा जी ने कहा है कि अगर चीन या पाकिस्तान ने भारत पर हमला कर दिया तो उस यूक्रेन की तरह अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी। बता दें, कोई उसकी मदद के लिए आगे नहीं आएगा। नरेंद्र मोदी के घोर आलोचक यशवंत सिन्हा ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की तुलना उस ड्राइवर से की है जो किसी दुर्घटना की चिंता किए बगैर फर्राटे से अपनी कार किसी भी चौराहे पर दौड़ा दे। जी हाँ दोस्तों, और ऐसे में यशवंत सिन्हा की बात को आप किस नजरिए से देखते हैं दोस्तों? क्या लगता है आपको इसके पीछे क्या सबसे बड़ी राजनीति हो सकती है? बताना मत भूलिएगा। और वैसे भी अगर आप यशवंत सिन्हा जी को जवाब देना ही चाहते हैं दोस्तों तो कमेंट में जरूर लिख दीजिएगा कि भारत में इतनी ताकत है कि वो अकेले ही लड़ सकता है, इसमें किसी की राय देने की कोई आवश्यकता नहीं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी इस बात को मानते हैं तो जरूर कमेंट में लिखकर बता दीजिएगा। अगली खबर की बात करें, जहां पर क्या पुतिन ने इमरान खान से गिलगित बाल्टिस्तान भारत को सौंपने को कहा है, हम आपको बताते हैं दोस्तों। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान रूस के दौरे पर थे और उनकी काफी लंबी मुलाकात पुतिन के साथ हुई थी। इस मुलाकात के करीब 10 दिन बाद अब एक दावा सोशल मीडिया पर किया जा रहा है दोस्तों, जिसमें कहा जा रहा है कि पुतिन ने इमरान खान को पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान भारत को वापस करने को कहा है। जी हाँ दोस्तों, तो हम आपको इसकी सच्चाई बताते हैं। दरअसल वन इंडिया ने उस वीडियो को लेकर पड़ताल किया है दोस्तों और पता चला कि ये सच्चाई से परे है। जो वीडियो शेयर की जा रही है वो एडिट करके बनाई गई थी। पुतिन का ये वीडियो 28 फरवरी 2022 को अपलोड किया गया था, जिसमें पुतिन ने कहा था कि पश्चिम झूठ का साम्राज्य है। रूसी राष्ट्रपति पश्चिम देशों की बात कर रहे थे और इस वीडियो में पाकिस्तान
पाकिस्तान और कश्मीर से जोड़ दिया गया, जो बिल्कुल सच से परे और झूठा था दोस्तों। बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ, लेकिन सच से आपका सामना कराना दोस्तों और झूठ से पर्दा उठाना ही हमारा काम है। इसके लिए कृपया करके एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और वीडियो शेयर करना मत भूलिएगा। अगली खबर की बात करें, जहां ब्रिटिश पीएम का निशाना कहा पुतिन को हराना बेहद जरूरी। जी हां दोस्तों, यूनाइटेड किंगडम सरकार ने पुतिन पर निशाना साधा है। बोरिस जॉनसन ने कहा है कि पुतिन को हराना बेहद जरूरी है। हमें यह सुनिश्चित करने के लिए 6 सूत्रीय कार्य योजना के तहत एक साथ आना चाहिए कि पुतिन अपनी महत्वाकांक्षाओं में विफल रहे। दुनिया देख रही है। जी हां दोस्तों, अगली खबर की बात करें, जहां पर भारत की डिप्लोमेसी शानदार है। जी हां दोस्तों, रूस यूक्रेन संकट पर जर्मनी का बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा है भारत की डिप्लोमेसी शानदार है, भारत जानता है कि क्या करना है क्या नहीं। जी हां दोस्तों, रूस यूक्रेन संकट पर अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत के रुख का जिक्र करते हुए भारत में जर्मन राजदूत वाल्टर जे लिंडरन ने रविवार को कहा है कि भारत की कूटनीतिक सेवा शानदार है और वैश्विक विश्व व्यवस्था को देखते हुए उनके राजनयिकों को पता है कि इस मुद्दे पर भारत के रुख के बारे में क्या करना है। जी हां दोस्तों, जर्मन राजदूत वाल्टर जे लिंडरर यूक्रेन युद्ध पर रूस के राष्ट्रपति की भूमिका को सवालों के घेरे में खड़ा करते हुए कहा है दोस्तों कि पहले दिन से ही रूसी राष्ट्रपति पुतिन झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो आक्रमण नहीं कर रहे हैं बल्कि वहां रूसी भाषी लोगों को बचा रहे हैं और अब गोलाबारी और बमबारी हो रही है। बुधवार को उन्होंने दोस्तों ये बात कही और भारत को लेकर कह दिया है साफ साफ कि भारत की डिप्लोमेसी बड़ी ही शानदार है, क्योंकि भारत को सब पता है कि उन्हें क्या करना है क्या नहीं। जी हाँ दोस्तों, और भारत हमेशा से अपना बयान क्लियर रखता है। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करें, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा पूरी दुनिया देख रही है कैसे हम यूक्रेन से निकाल कर ला रहे हैं अपने लोगों को। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी रविवार को पुणे के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने पुणे को मेट्रो की सौगात दी। इसके अलावा कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। बाद में उन्होंने पुणे के सिम्बायोसिस यूनिवर्सिटी के स्वर्ण जयंती समारोह में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने यूनिवर्सिटी और वहां के प्रोफेसर्स की जमकर तारीफ की, साथ ही यूक्रेन में चलाए जा रहे ऑपरेशन गंगा का जिक्र किया। जी हाँ दोस्तों, बता दें उन्होंने कहा कि ये पूरी दुनिया को एक परिवार के रूप में जोड़ने का माध्यम है। यूनिवर्सिटी ये हमारी संस्कृति रही है। मुझे खुशी है कि ये परंपरा हमारे देश में अभी भी जीवित है। स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसे प्रोजेक्ट की भी तारीफ पीएम मोदी ने की। उन्होंने कहा कि आज का भारत पूरी दुनिया में इनोवेशन कर रहा है, यानी आविष्कार कर रहा है। दोस्तों, पीएम ने संबोधन में ऑपरेशन गंगा का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि अभी यूक्रेन संकट के बीच दुनिया देख रही है कि कैसे भारत अपने नागरिकों को युद्ध क्षेत्र से सुरक्षित रूप से निकाल कर ला रहा है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको भी भारतीय होने पर गर्व और मोदी जी की बात पर यकीन है दोस्तों, तो मोदी है तो मुमकिन है कहना मत भूलिएगा। अगली खबर की बात करें, जहां यूक्रेन ने पीएम मोदी से मांगी मदद। मंत्री बोले कई वर्षों तक भारतीय छात्रों का घर रहा यूक्रेन। जी हाँ दोस्तों, यूक्रेन के विदेश मंत्री ने कहा कि हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से उम्मीद करते हैं कि वो राष्ट्रपति पुतिन से बात करें। उन्होंने कहा कि 30 वर्षों तक यूक्रेन छात्रों के लिए एक योग्य घर था। रूसी आक्रामकता ने सब कुछ बदल दिया। यूक्रेन ने ट्रेनों की व्यवस्था की, एक हॉटलाइन स्थापित किया, दूतावासों के साथ काम किया, विदेशी छात्रों को उनके देश छोड़ने की अनुमति देने की पूरी कोशिश की और अंत में उन्होंने कहा कि मैं आपसे रूस से फायरिंग बंद करने के लिए कहने की गुहार लगाता हूं, आपसे रिक्वेस्ट करता हूं पीएम मोदी जी, कृपया करके आप रूसी राष्ट्रपति पुतिन से बात करें और इस आक्रमण को रुकवाएं। क्या कहते हैं आप लोग दोस्तों, क्या मोदी जी को रूसी राष्ट्रपति से बार बार बात करनी चाहिए, या फिर जैसे अमेरिका ने दोस्तों यूक्रेन को झांसा दिया, उसको बताया कि हम तुम्हारे साथ है, रूस तुम पर आक्रमण करेगा तो हम रूस को नहीं छोड़ेंगे, और जब आक्रमण शुरू हुआ दोस्तों तो अमेरिका ने साफ मना कर दिया, पूरे नाटो ने मना कर दिया कि हम अपने सैनिक यूक्रेन में नहीं उतारेंगे। और ऐसे में दोस्तों भारत तो फिर भी इतना क्लोज यूक्रेन के नहीं रहा है, और ऐसे में भारत के प्रधानमंत्री जी अपनी दोस्ती रूसी राष्ट्रपति के साथ कैसे खराब कर सकते हैं उनसे बार बार और ये बात कहकर। अगर आप भी मानते हैं कि मोदी जी को भी इस पर अभी शांत ही रहना चाहिए दोस्तों, तो ये सजेशन कमेंट में जरूर लिखकर बताइएगा, और भारत को न्यूट्रल रहना चाहिए अगर मानते हैं तो कहना मत भूलिएगा। अगली खबर की बात करें, जहां पोप फ्रांसिस ने भी रूस से यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने का किया है आह्वान। जी हाँ दोस्तों, रूस की ओर से यूक्रेन की राजधानी कीव और दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव पर किए जा रहे यूक्रेन के जबरदस्त प्रतिरोध के चलते 11वें दिन से अब
11वां दिन पहुंच गया है दोस्तों। और इसी बीच पोप फ्रांसिस ने रविवार को यूक्रेन पर रूस के आक्रमण की निंदा की है। पोप ने वेटिकन सिटी में सेंट पीटर्स स्क्वायर में अपने साप्ताहिक संबोधन में कहा है कि यूक्रेन में खून की नदियां और आंसू बह रहे हैं। ये न केवल एक सैन्य अभियान है बल्कि एक युद्ध है जिसकी वजह से लोग मारे जा रहे हैं और विनाश हो रहा है। ऐसे में उन्होंने दोस्तों युद्ध को समाप्त करने का आह्वान कर दिया है। रूस से अगली बड़ी खबर की बात करें, जहां पर अमेरिका को अपने लड़ाकू विमान पर चीन का झंडा लगाकर रूस पर बम गिरा देना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप का बहुत बड़ा बयान और सुझाव। जी हां दोस्तों, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप ने जो बाइडेन प्रशासन को रूस को लेकर एक सुझाव दिया है। ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका को F-22 लड़ाकू विमानों पर चीनी झंडा लगाकर रूस पर बम गिरा देना चाहिए। उनके इस बयान की अमेरिका में खूब चर्चा की जा रही है। इससे पहले भी ट्रंप दावा कर चुके हैं कि अगर वे राष्ट्रपति होते तो रूस कभी भी यूक्रेन पर हमला नहीं करता। उन्होंने यहाँ तक कहा था कि राष्ट्रपति जो बाइडेन और नाटो मूर्खों की तरह काम कर रहे हैं। इस दौरान ट्रंप ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की तारीफ करते हुए उन्हें एक स्मार्ट राजनेता करार दिया था। जी हाँ दोस्तों, पूरी बात हम आपको बताते हैं। जहां डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार को रिपब्लिकन नेशनल कमेटी के शीर्ष दानदाताओं के सामने कहा कि अमेरिका को F-22 लड़ाकू विमानों पर चीनी झंडा लगाना चाहिए और रूस को बम से उड़ा देना चाहिए। जिसके बाद फिर हम कहते हैं कि ये हमला चीन ने किया है, फिर वे एक दूसरे से लड़ते रहेंगे, मरते रहेंगे और हम वापस बैठकर देखते रहेंगे। बैठक के दौरान जैसे ही ट्रंप ने ये मजाक किया, वहां मौजूद सभी लोग हंसने और ताली बजाने लगे। ऐसे में कितने भाई बहन ट्रंप की इस बात से हंसने लगे, कमेंट में जरूर बताइएगा दोस्तों अगर हंसी आई है तो। और इसी बीच कितने भाई बहन ये चाहते हैं कि फिर से डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बने, बताना मत भूलिएगा। अगली खबर की बात करें, जहां पर 76 उड़ानों से 15,000 से ज्यादा लोगों की वापसी। केंद्रीय मंत्री ने बताया कहां से कितने छात्रों को किया गया रेस्क्यू। बता दें, रूस और यूक्रेन के युद्ध के बीच भारत के कई लोग युद्ध स्थल पर फंसे हुए हैं। भारत सरकार ने उन्हें निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा तो चलाया ही हुआ है दोस्तों। इस ऑपरेशन के तहत भारत के 15,000 छात्रों और नागरिकों को वापस निकाल लिया गया। इस ऑपरेशन की सफलता को सुनिश्चित करने भारत के 4 मंत्री यूक्रेन के पड़ोसी देशों में गए हुए थे। उनमें एक केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी शामिल थे। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने ट्वीट किया, यानी ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ट्वीट किया कि हमने 76 उड़ानों के माध्यम से 15,920 से अधिक छात्रों को सफलता पूर्वक निकाला है। आपको बता दें कि यूक्रेन के नजदीक के 4 देशों की सीमाओं से लोग निकाले गए। रोमानिया से 6,680, पोलैंड से 2,822, हंगरी से 5300, स्लोवाकिया से 1118 लोग। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में बहुत बड़ी सफलता दोस्तों भारत ने हासिल की है और किसी देश अभी तक ये नहीं कर पाया है दोस्तों। इसके लिए भारतीय होने पर गर्व है। तो जय हिंद, जय भारत जरूर कह दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। और हमारी इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों। व्हाट्सएप, फेसबुक, जहां हो सके वहां शेयर कर दीजिए वीडियो को। अगली खबर की बात करें, जहां पर IMF ने बजाई खतरे की घंटी, कहा रसिया यूक्रेन वार से बिखर जाएगी ग्लोबल इकोनॉमी। जी हाँ दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF ने आगाह कर दिया है कि रूस यूक्रेन की जंग और उसके बाद रूस पर लगाए गए प्रतिबंधों का दुनिया भर की इकोनॉमी पर गंभीर असर यानी सेवर इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। ग्लोबल लैंडर ने एक बयान जारी करके कहा है कि मौजूदा संकट से महंगाई दर और इकोनॉमिक एक्टिविटी को ऐसे समय में शॉक लगा है जब वस्तुओं की कीमतों पर पहले से काफी अधिक प्रेशर है। अगली खबर की बात करें, जहां पर पाकिस्तान ने अफगानिस्तान भेजा सड़ा हुआ गेहूं। तालिबान ने कहा कीड़े खा गए हैं उस अनाज को, हमारे किसी काम के नहीं। जी हाँ दोस्तों, बता दें अफगानिस्तान खाने की बड़ी कमी से जूझ रहा है। भारत ने अफगानों की मदद के लिए लगातार मानवीय सहायता अफगानिस्तान भेज रहा है। भारत पाकिस्तान के सड़क मार्ग से अब तक 4,000 टन गेहूं भेज चुका है। भारत की नकल करते हुए अब पाकिस्तान ने भी बीते दिनों अफगानिस्तान को गेहूं की खेप भेजी थी, लेकिन तालिबान ने इस खेप के बदले सरेआम पाकिस्तान की फजीहत ही कर डाली क्योंकि उसने अफगानों के लिए सड़े हुए गेहूं भेजे थे। बता दें कि वीडियो में तालिबान के अधिकारियों ने कहा है कि भारत और पाकिस्तान की ओर से अफगानिस्तान पहुंचे गेहूं की क्वालिटी अलग अलग है। पाकिस्तान की तरफ से आया गेहूं बेहद गंदा है और इसे कीड़ों ने खाया हुआ है, ये पूरी तरह बेकार है। तो वहीं भारत से आए हुए गेहूं की क्वालिटी बहुत अच्छी है और हम इसे काम के बदले अफगानिस्तान के कामगारों को में बांटेंगे। तालिबान भारतीय गेहूं को मजदूरी के रूप में दैनिक मजदूरों को देता है। पाकिस्तान की तरफ से अफगानिस्तान पहुंचा गेहूं खाने लायक नहीं है। बहुत बड़ी बेइज्जती, बहुत बड़ी फजीहत इमरान खान की तालिबान
पाकिस्तानियों ने कर दी है। दोस्तों आपकी क्या इस पर राय होगी कमेंट में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगली खबर की बात करें जहां पर पुणे को मेट्रो का तोहफा, पीएम मोदी ने टिकट खरीदकर ट्रेन में की यात्रा, बच्चों से भी की बातचीत। जी हां दोस्तों, इसी बीच आपको बता दें जहां असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा दावा, AIMIM प्रत्याशी गुड्डू जमाली पर सपा कार्यकर्ताओं ने किया हमला। जी हां दोस्तों, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने रविवार सपा कार्यकर्ताओं पर गंभीर आरोप लगाए। ट्विटर पर जानकारी देते हुए ओवैसी ने कहा कि आजमगढ़ शहर में उनके प्रत्याशी गुड्डू जमाली पर सपा के कार्यकर्ताओं ने जोरदार हमला किया है। असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट के माध्यम से यह जानकारी दी है। सपा कार्यकर्ताओं ने शनिवार की रात करीब 1:30 बजे आजमगढ़ के मोहल्ला कोट चौराहा में उनकी पार्टी के प्रत्याशी शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली पर हमला किया और ये हमलावर नशे की हालत में थे। हमले में शाह आलम के 2 साथी गंभीर रूप से घायल हुए हैं जबकि शाह आलम पूरी तरह से सुरक्षित है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में ये लोग यानी सपा के लोग दिखा रहे हैं दोस्तों कि वो लोग सच में गुंडे और गुंडों से कम नहीं। अगली खबर की बात करें जहां पर 53वें CISF स्थापना दिवस समारोह में शामिल हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी, कही बड़ी बातें। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी 53वें CISF स्थापना दिवस समारोह 2022 में शामिल हुए। अमित शाह जी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि 52 साल की यात्रा को पीछे मुड़कर देखते हैं तो $2.5 ट्रिलियन तक की हमारी अर्थतंत्र की विकास यात्रा में एक मौन कर्मयोगी की तरह CISF ने अपना योगदान दिया हुआ है। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने कहा कि आज 53वां स्थापना दिवस CISF के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जी हाँ, अगली खबर की बात करें जहां पर राशन कार्ड को लेकर बहुत बड़ी खबर, बहुत बड़ा अपडेट। आपने भी अगर की है यह गलती, एक झटके में रद्द हो जाएगा राशन कार्ड। जी हाँ दोस्तों, अगर आप राशन कार्ड के लाभार्थी हैं तो यह खबर आपके लिए बहुत जरूरी है। राज्य सरकार समय समय पर राशन कार्ड की सूची को अपडेट करती रहती है। इसमें गड़बड़ी पाए जाने पर राशन कार्ड निरस्त भी किया जाता है। इसके तहत अगर आपने लंबे समय से अपने राशन कार्ड का इस्तेमाल अनाज के लिए नहीं किया है तो आपका कार्ड निरस्त हो सकता है। जी हाँ, आपको बता दें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना यानी नेशनल फूड सिक्योरिटी स्कीम के तहत राशन कार्ड कार्डधारी परिवारों को खाद्यान्न मुहैया कराया जाता है। इसमें जन वितरण प्रणाली के तहत परिवार में सदस्यों की संख्या के आधार पर बेहद सस्ते दरों पर सरकार लोगों को राशन उपलब्ध कराती है। इसका उद्देश्य गरीब परिवारों की आर्थिक मदद करना है। दरअसल राशन विव में आपने किस महीने में कितना राशन लिया और आपके परिवार में कितने सदस्य, ऐसी सारी जानकारियां राशन कार्ड में मौजूद होती है। नियम के अनुसार PDS पर आपको अनाज तभी मिलेगा जब आपके नाम पर राशन कार्ड होगा, लेकिन हाल ही कई ऐसे मामले सामने आए हैं जिनमें ऐसे सभी राशन कार्ड को निरस्त कर दिया गया है जिनका इस्तेमाल लंबे समय से नहीं हुआ है। अगर आप भी दोस्तों उनमें से एक हैं तो कृपया करके अपना राशन कार्ड जरूर चेक करवा लें, डीलर लग जाकर या ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं। दोस्तों बहुत बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। ऐसे में कितने भाई बहन कमेंट में बताना मत भूलिएगा जिन्होंने लंबे समय से राशन कार्ड का इस्तेमाल नहीं किया। अगली खबर की बात करें जहां SBI के ग्राहकों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी, घर बैठे फटाफट कर सकते हैं ये काम, टैक्स में मिल सकता है बहुत बड़ी बम्पर छूट। जी हाँ दोस्तों, अपने भविष्य को सुरक्षित और सिक्योर रखने के लिए PPF सबसे बेहतर विकल्प है। इसके साथ ही ये दर हर कदम पर टैक्स में भी लाभ देता है। इसमें निवेश करने से इस अवधि में अर्जित रिटर्न, परिपक्वता राशि और समग्र ब्याज पूरी तरह से मुक्त होते हैं। इसके तहत आपको आयकर की धारा 80C के तहत 1.5 लाख से निवेश पर टैक्स छूट भी मिलेगा। दोस्तों इस समय PPF खाता 7.1% की ब्याज दर दे रहा है। जी हाँ, बड़ी खबर। साथ ही अंतिम खबर की बात करें जहां इलेक्ट्रिक ट्रेन अब रिमोट से होंगी कंट्रोल, मालगाड़ी में प्रयोग होगा सिस्टम, रेलवे का बचेगा खर्चा। जी हाँ दोस्तों, रेलवे में इलेक्ट्रिक इंजन से चलने वाली ट्रेनों को रिमोट से कंट्रोल करने की योजना बनाई गई है। सबसे पहले 3 मालगाड़ी को जोड़कर चलाई जाने वाली लॉन्ग हाल ट्रेनों के इंजनों का कंट्रोल रिमोट से किया जाएगा। बहुत बड़ी खबर। और ऐसे में दोस्तों इन सभी जानकारियों के साथ ये थी हमारी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ दोस्तों बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को अभी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आप अगली बड़ी खबर में दोस्तों, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारा साथ देने के लिए, साथ बने रहने के लिए। और खबरों का सिलसिला लगातार हमारे चैनल पर जारी है दोस्तों, तो अपडेट रहना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगले खबर का इंतजार करिएगा। हम मिलते हैं आप अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत, जय श्री राम, वंदे मातरम, हर हर महादेव।